श्री सूत जी सौनकाज 88,000 ऋषियों मुनियों से कहते हैं कि हे मुनियों, प्राचीन काल में काशी में सदानंद नाम का एक ब्राह्मण रहता था। सदानंद ब्राह्मण बहुत ही संतोषी थे, बहुत सीधे साधे भोले भाले थे। कथा बांट करके पुरोहिताई करके उन्हें जो कुछ मिलता उसी में वह अपनी गुजर बसर करते थे। लेकिन वह जमाना ऐसा था, कुछ लोग तो दे देते थे बढ़िया पंडित जी को दक्षिणा, और कुछ लोग बहुत कम पैसे ही दे करके उनको विदा कर देते थे। इसलिए बेचारे पंडित जी को बहुत परेशानी का अनुभव करना पड़ता था। धीरे धीरे पंडित जी के यहाँ गरीबी आ गई। कभी कभी तो उनका लंघन भी हो जाता था, बिना खाए ही उनको रात बितानी पड़ती थी। सदानंद भगवान की पूजा प्रतिदिन करते थे मन लगा करके। इसलिए सत्यनारायण भगवान को एक दिन सदानंद के ऊपर दया आ गई। सोचा ये ब्राह्मण बेचारा दिन रात मेहनत करता है, हमारा पूजन करता है, लेकिन दुख काटता है, अब इसके दुख को जरूर दूर करना चाहिए। ऐसा विचार करके सत्यनारायण भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाया और सदानंद जब जा रहे थे तो रास्ते में उनके सामने पहुंच गए और उनसे जो है बातें करने। क्या हुआ कि वृद्ध भी प्रहरी रूप बनाई, वृद्ध भी प्रहरी रूप बनाई, सदानंद डिग पहुँचे जाई। बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाए हुए सत्यनारायण देव सदानंद के पास पहुंच गए और कहने लगे कि हे पंडित जी, तुम अति दुखी मोह अनुमाना, भ्रमण करत जहु द्वितीय स्थाना, भ्रमण करत जहु। इसलिए हे पंडित जी कि आपन परिचय मोहि बताओ, सुनियो कथा सकल समझाओ। सत्यनारायण भगवान जो बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाए हुए थे, उन्होंने सदानंद से कहा कि हे पंडित जी, आप बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपके चेहरे पर मायूसी छाई हुई है, क्या कारण है? आप अपना परिचय मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं, और अगर मेरे मदद करने लायक कोई बात हुई तो मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा। सर बूढ़े ब्राह्मण के ऐसा कहने पर सदानंद ने कहा, आप मेरा परिचय जानना चाहते हैं तो सुनिए बाबा, मैं बता रहा हूं मैं कौन हूं। बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाए हुए सत्यनारायण भगवान ने कहा, बताइए पंडित जी। सदानंद ने कहा, सुनिए बाबा कि कहे ते सब मुझे को सदानंद, आनंद है क्या मैं न जानूं, दुख झेले बहुत जिंदगी में, सुख को भी मैं न पहचानूं, दुख झेले बहुत। हो जाए गई दूर मेरी, क्या क्या नायुक्ति लगाई है, आ गया बुढ़ापा है मेरा, किस्मत न भी खुल पाई है, आ गया बुढ़ापा है मेरा, किस्मत न भी खुल पाई है। हे बाबा, मेरा नाम सदानंद है, मैं काशी में रहता हूँ, मैं पूजा पाठ करवा के कथा बाँच करके पुरोहिताई करके जो मिलता है उसी में गुजर बसर करता हूँ। लेकिन कुछ लोग
बहुत कम दक्षिणा देते हैं, इससे मेरा काम नहीं चल पाता है। मेरे पास और कोई जमीन जायदाद नहीं है, इसी पूजा पाठ और पुरोहिताई का सहारा है, लेकिन इससे मेरा काम अच्छी तरह चल नहीं रहा है। मुझे कभी कभी लंघन भी करना पड़ता है, कभी कभी कई दिनों तक, कई महीनों तक कोई पूछता ही नहीं, तो मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। और किसी के द्वारा अगर जाता हूं तो बड़ा संकोच लगता है। कभी कभी लोग मेरा अपमान भी कर देते, कहते पंडित जी कुछ नहीं है, बाद में आना तो हम देखेंगे। तो मैं बाबा बहुत परेशान हूँ। बाबा सबसे बड़ा दुख मुझे ये है कि मैं निर्धन हूं, मैं बहुत गरीब हूं। भगवान सारे दुख दे दें लेकिन किसी को गरीबी न दें, क्योंकि गरीबी संसार का छठा महापाप है। सबसे बड़ा महापाप अगर दुनिया में कोई है तो गरीबी है। सदानंद बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाए हुए सत्यनारायण भगवान से कहने लगे कि अरे बाबा, संसार में भगवान चाहे जो दुख दे दें लेकिन गरीबी कभी न दें। हे बाबा, चाहे जो दे प्रभु परेशानी, गरीबी न कबहू दे। चाहे जो दे प्रभु परेशानी, गरीबी न कबहू दे। गरीबी न कबहू दे, गरीबी न कबहू दे। चाहे जो दे प्रभु परेशानी, गरीबी न कबहू दे। गरीबी में क्या होता है कि है अभिशाप, गरीबी ऐसी कि है अभिशाप, गरीबी ऐसी कि जिसके ऊपर आई तहस नहस कर डाला जीवन। तहस नहस कर डाला जीवन, दीन की बहुत रुलाई। हाँ, दीन की बहुत रुलाई। और क्या होगा कि चौपट होई गई सब जिंदगानी, गरीबी न कबहू दे। चाहे जो दे प्रभु परेशानी, गरीबी न कबहू दे। और जब आदमी गरीब हो जाता है तो उसकी क्या दशा होती है कि लज्जित होकर तेजहीन रहा, कि लज्जित होकर तेजहीन रहा, अपमानित है होता। और ग्लानि शोक के वश में पड़कर बहुत आदमी शर्माने लगता है, कहाँ जाए क्या करें। कि ग्लानि शोक के वश में पड़कर सारे सुख है खोता। हाँ, सारे सुख है खोता। और जब पैसा नहीं होता तो बुद्धि भी काम नहीं करती है, उल्टा सीधा सबके साथ सोचते रहते हैं, क्या करें। कि बुद्धि काम न करे सयानी, बुद्धि काम न करे सयानी, गरीबी न कबहू दे। चाहे जो दे प्रभु परेशानी, गरीबी न कबहू दे। और पैसा न होने पर क्या होता है, जब पैसा नहीं तब क्या होती समस्या। चिंता आई हृदय में बैठे, चिंता आई हृदय में बैठे, खूब बेइज्जती करावे। घृणा करे सब स्वजन मित्र भी, घृणा करे सब स्वजन मित्र भी, प्रेम भी कम पड़ जावे। हाँ, प्रेम भी कम पड़ जावे। और दुनिया का महापाप हम जानी, गरीबी न कबहू दे।
चाहे जो दे प्रभु परेशानी, गरीबी न कबहू दे। और जब पैसा पास में होता है तो न पत्नी कहना मानती न बच्चे, सब जो है अपमान करते हैं। क्या होता है कि पत्नी बच्चे कहना माने, कि पत्नी बच्चे कहना माने, करे उपेक्षा भारी, और साथ करे ना प्रेम से बोले, साथ करे ना प्रेम से बोले, कोई दुनिया में सारी, हाँ कोई दुनिया में सारी। और दूसरे के द्वारा किया गया पाप भी एक गरीब आदमी द्वारा किया गया समझा जाता है। काम करे धनी और पकड़ा जाए गरीब। क्या होता है कि दूसरे का पाप मिलाई दे मानी, गरीबी न कबहू दे। चाहे जो दे प्रभु परेशानी, गरीबी न कबहू दे। और कहता है कि अगर धनवानों के यहाँ कोई बहुत बड़ा त्योहार हुआ, कोई मान लो कार्यक्रम हुआ, शादी विवाह या कोई और भी अच्छा कोई कार्यक्रम है, तो अगर गरीब को वहां निमंत्रण मिलता है, बेचारा जाता है, तो वो सबके सामने जा भी नहीं पाता, शर्माता है, कटा कटा बेचारा घूमता रहता है, सोचता है कोई कुछ पूछेगा तो क्या जवाब देंगे, कैसे क्या पता, और उससे कोई ठीक ढंग से बात भी नहीं करता, हाल चाल थोड़ा पूछ लिया बस, बाकी कोई मतलब नहीं। तो क्या होता है कि धनिक जनन के घर उत्सव में, धनिक जनन के घर उत्सव में, यदि वह करे पयाना, कोई अनादर कोई न पूछे, कोई अनादर कोई न पूछे, राय नगर थाना, हाँ राय नगर थाना। और कहाँ तक कहाँ प्रतीत बखानी, गरीबी न कबहू दे। कहाँ तक कहाँ प्रतीत बखानी, गरीबी न कबहू दे। चाहे जो दे प्रभु परेशानी, गरीबी न कबहू दे। और पैसा अगर नहीं पास में तो आदमी बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाता है, क्योंकि सुख नहीं मिलता है। और अगर पैसा खूब पास में है तो बूढ़ा आदमी भी बहुत समय तक जवान बना रहता है, उसकी उम्र ज्यादा लगती नहीं। क्यों? ये सब पैसे की महिमा है। क्या होता है कि निर्धनता के कारण, निर्धनता के कारण प्राणी, निर्धनता के कारण प्राणी जल्द वृद्ध हो जावे, और कांतिहीन जर जर शरीर हो, कांतिहीन जर जर शरीर हो, तनिक नहीं सुख पावे, तनिक नहीं सुख पावे। और पैसा है अगर पास में तो मूर्ख को भी बड़ा बुद्धिमान समझा जाता है, और पैसा नहीं है तो जो बुद्धिमान है वो भी समाज में मूर्ख समझा जाता है, बुद्धू समझा जाता है। क्या होता है कि मूर्ख बनई बड़े बड़े ज्ञानी, मूर्ख बनई बड़े बड़े ज्ञानी, गरीबी न कबहू दे। चाहे जो दे प्रभु परेशानी, गरीबी न कबहू दे। अरे गरीबी न कबहू दे, कि गरीबी न कबहू दे। चाहे जो दे प्रभु परेशानी, गरीबी न कबहू दे। चाहे जो दे प्रभु परेशानी, गरीबी न कबहू दे। सदानंद की बात सुन के बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाए हुए सत्यनारायण भगवान ने कहा कि सुनो, मैं तुमको बताता हूं क्या करना है। कि मेरी मानो तुम
सदानंद करिए सत्यदेव जी का पूजन, वही कल्याण करेंगे सब, होगा निर्धनता का भंजन। कहा, हे पंडित जी, अब आप सत्यनारायण देव जी का पूजन करना शुरू कर दिए। अगर आप सत्यनारायण देव जी का पूजन करना शुरू कर देंगे तो आपकी सारी गरीबी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रख रहा है, सत्यनारायण भगवान का पूजन करने का सबसे बड़ा नियम यह है कि सच्चाई के रास्ते पर चलना। कभी भी झूठ का सहारा मत लेना, कभी भी तन मन और कर्म में झूठ ना आने पाए। हमेशा सच बोलना, सच्चे रास्ते पर चलना और सत्यनारायण भगवान देव जी का भली भांति पूजन करना, इससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। सदानंद ने कहा कि बाबा मैं कैसे पूजन करूंगा, बताइए विधान। कहा कि सुनो, किसी भी शुभ दिन, अमावस्या या पूर्णमासी या कोई भी दिन हो, क्या करना तुम, संध्या के समय पूजा स्थल में एक लकड़ी की चौकी स्थापित कर देना और दूसरे दिन वहां पर लीप पोत देना और फिर बढ़िया सब व्यवस्था कर देना और फिर 5 प्रकार का प्रसाद बनाना, पंजीरी, हलवा, मिठाई या बतासा, पंचामृत और केला, ये सब 5 प्रसाद हो जाएंगे। और फिर क्या करना, वहां पर चौकी के सामने घी का दीपक जलाना, केले के 5 छोटे छोटे खंभे लगा देना और एक जो है उस पर चौकी पर जो है भगवान का आसन लगाने के लिए एक जो है बढ़िया कपड़ा पीला या लाल बिछा देना और फिर भगवान सत्यनारायण जी का भजन पूजन करना। और इसके बाद, पूजन करने के बाद तुम सभी उसको अपने दरवाजे बुलाना और सबको प्रसाद बांटना, तो भगवान तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारा वो परम कल्याण करेंगे। और ऐसा कह करके क्या हुआ, सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए और सदानंद फिर चल पड़े। सोचा कि अब पूजन करना है, पूजन में पैसा लगेगा, पैसा हमारे पास है नहीं तो कहाँ से पूजन करेंगे। चलो, जब हम पैसा हमारे पास कुछ थोड़ा बहुत इकट्ठा हो जाएगा तो हम भगवान सत्यनारायण देव जी का भली भांति पूजन करेंगे। और फिर ऐसा करके वो चल दिए और जैसे गांव पास पहुंचे, लोग गांव के बाहर ही थे, तुरंत पंडित जी को बोलने थे, अरे पंडित जी आइए आइए। तो क्या हुआ, देखते ध्यान से सुनिए। सदानंद ने ठान लिया मन में कि हम क्या करेंगे, कि कहा जो बूढ़े पंडित ने वही व्रत अब करूंगा मैं। कहा जो बूढ़े पंडित ने वही व्रत अब करूंगा मैं। श्री सती देव का पूजन नियम से अब करूंगा मैं। पंडित जी पहुंचे गांव पास, सोचा अब देखा लोग खड़े तो कहा पंडित जी आइए आइए। पंडित क्यों गए, मामला क्या है। पहले लोग हमको डांट कर भगाते थे, मेरा अपमान करते थे, पंडित जी आइए, अभी कुछ नहीं है, 2 महीने बाद आना, 3 महीने बाद आना, सब कुछ देंगे, अभी कोई काम नहीं है। लेकिन आज सब बड़े प्यार से बुला रहे हैं। और पंडित एक नहीं कहता, पंडित पहले हमारे यहाँ चले, कहता हमारे यहाँ चलो। अब पंडित जी बैठे हो गए, मामला क्या, लगता है सत्यनारायण भगवान में शक्ति है, बड़ा दम है, इसीलिए जो है मैंने कभी पूजा किया भी नहीं तो संकल्प किया है। और बताइए, सब लोग प्यार से बोल रहे हैं, तो देखें क्या है, क्या मामला था। कि भगाते डांट कर पहले, वही भगाते डांट कर पहले, वही सा डर बुलाते हैं। और क्या कहते हैं कि आइए पंडित जी द्वारे, कि आइए पंडित जी द्वारे, आज कुछ दान दूंगा मैं। और फिर क्या किया,
लोगों ने पंडित जी को अपने घर बुलाया और खूब सम्मान किया और उनको खूब पैसा दिया, अनाज दिया, सीधा किसान दिया। क्या किया? किया मान दीक्षा, किया मान दीक्षा, सभी ने प्रेम से उनको और क्या हुआ? सोचने लगे पंडित सोचे कि बड़ी सती नारायण में, बड़ी सती नारायण में वही व्रत अब करूंगा मैं। तो मिला धन भिक्षा में ज्यादा, मिला धन भिक्षा में ज्यादा, मगन दिल हो गए पंडित। और क्या सोचा? खरीदूंगा मैं पूजा, खरीदूंगा मैं पूजन की सभी सामग्री को जाकर। कहा जो भूले पंडित ने वही व्रत अब करूंगा मैं। श्री सती देव जी का व्रत नियम से अब रहूंगा मैं। और पंडित जी को जो भी दान दक्षिणा मिला था, क्या किया उन्होंने? जो पैसे मिले उससे भगवान सत्यनारायण देव जी का पूजन करने के लिए पूजा की सामग्री खरीद लिया और फिर और जो अनाज मिला था सीधा किसान, क्या किया? उससे उन्होंने प्रसाद बनवाया और फिर भली भांति उन्होंने प्रसाद बनवाया और पूजन सामग्री खरीदी और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण देव जी का पूजन किया। और फिर पंडित जी हर महीने भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करने लगे और जो पूजन करने लगे तो उनको लोग और भी दान दक्षिणा देने लगे। तो पंडित जी के पास पैसा बहुत आने लगा और धीरे धीरे पंडित जी और प्रसिद्धि प्राप्त कर गए और फिर पंडित जी के पास बहुत ज्यादा पैसा आने लगा। पंडित जी की सारी गरीबी दूर हो गई। क्या हुआ? व्रत प्रभाव सब दुख मिट गया, व्रत प्रभाव सब दुख मिट गया, सदानंद मन हर्षित भाया। पंडित जी के ढेर सारे दुख दूर हो गए और उनकी झोपड़ी थी, लेकिन कुछ ही सालों में पंडित जी ने बहुत ही सुंदर आलीशान मकान बनवा लिया और आराम से रहने लगे। एक दिन की बात है, पंडित जी अपने यहाँ भगवान सत्यनारायण देव जी का भली भांति पूजन कर रहे थे। तमाम लोग उनके दरवाजे पर बैठे हुए थे और कुछ लोग अंदर भी थे, पूजा सुन रहे थे कि उसी समय एक कहते वहां लकड़हारा आ गया। उसने लकड़ियों का गट्ठर पंडित जी के दरवाजे के पास रखा और फिर सोचने लगा कि यहाँ पर तो सदानंद पंडित जी रहते थे, यहाँ एक उनकी झोपड़ी थी और झोपड़ी थी ऐसी स्थिति में अब तो यहाँ कुछ नहीं, तो आलीशान मकान बन गया। लगता है पंडित जी बेचारे कहीं चले गए, क्या मामला पता नहीं, कहाँ चले गए, बेचारे बहुत परेशान थे। फिर उसने लोगों से पूछा कि अरे भाई यहाँ पर पंडित सदानंद जी रहते थे, अब वो कहाँ चले गए जानते हो? लोगों ने कहा अरे पंडित सदानंद जी यहीं रहते हैं, ये झोपड़ी है, झोपड़ी अब नहीं रही, अब पंडित जी बहुत धनवान हो गए हैं, ये आलिशान जो भवन देख रहे हो मकान ये पंडित जी का है। लकड़हार चौगा का पंडित जी का? कहा तो कहा यहाँ बड़ी भीड़ लगी, मामला क्या है?
कहा आज यहाँ पर भगवान सत्यनारायण देव जी का पूजन हो रहा है, पंडित जी पूजन कर रहे हैं। तो लकड़हारे ने गट्ठर वहीं रख दिया और अंदर गया और बैठ गया जाकर के। वहां पर पूजन हो रहा था। जब पूजन समाप्त हो गया तो प्रसाद बांटा गया, लकड़हारे को भी प्रसाद दिया गया। और जब लकड़हारे को सदानंद ने प्रसाद दिया तो लकड़हारा चौंक गया, कहा पंडित जी आपकी तो काया ही बदल गई, आप बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हैं, मामला क्या है पंडित जी? अरे आप तो बड़े गरीब थे, कैसे क्या हो गया, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लकड़हारा पंडित से कहने लगा कि हे पंडित जी, अचंभा हो रहा मुझको, बदल गई आपकी काया। अचंभा हो रहा मुझको, बदल गई आपकी काया। बना घर द्वार भी सुंदर, बना घर द्वार भी सुंदर, कहाँ से है मिली माया। लकड़हारे ने कहा पंडित जी आप पहले बड़े गरीब थे, इतना बढ़िया घर बनवाने कहाँ से पैसा पा गए? अरे कुछ बताओ, कहाँ से क्या कोई लाटरी निकल आई कि क्या कहीं गड़ा हुआ धन मिल गया? पंडित जी ने कहा ये कुछ नहीं हुआ है, ये सब जानते हो कैसे हुआ है, ये सब भगवान सत्यनारायण देव जी की कृपा का फल है। उनका पूजन जब से मैंने करना शुरू कर दिया है तब से मेरे दिन बदल गए। पंडित जी कहने लगे सुनो लकड़हारा भाई कि ये व्रत है सत्य नारायण का, सारे प्रसाद देने वाला, मिल गया इसी से सब मुझको, सारे संकट हरने वाला। कहा सत्यनारायण देव की बड़ी महिमा है, जो उनकी पूजा करता है भगवान उसके संकट दूर कर देते हैं। लकड़हारे ने कहा ये बात है, तो अब मैं भी भगवान सत्यनारायण देव जी का भली भांति पूजन करूंगा। और फिर लकड़हारा प्रसाद लेकर के पंडित जी के यहाँ से चला गया और फिर उसने सोचा कि अब मैं भी भगवान सत्यनारायण देव जी का पूजन भली भांति करूंगा। और जैसे कल सोचा ही था, उसने सोचा कि करूंगा, क्या हुआ तुरंत उस दिन जो है बहुत भयंकर मूसलाधार बारिश होने, भयंकर पानी गिरने लगा। लकड़ी, सूखी लकड़ी कहीं मिल ही नहीं पाई, अभाव हो गया। अब लकड़हारा बाजार में पहुंचा, बैठा हुआ था एक घर के सामने, बरामदा कहीं होगा कुछ जहां पर सुरक्षित जगह होगी, तो वहां बैठा था बढ़िया आराम से लकड़ी लिए। अब राजा के यहाँ लकड़ी कम पड़ गई। राजा ने सिपाहियों से कहा जाओ लकड़ी लेकर आओ, सूखी लकड़ी का अभाव हो गया है, किसी तरह से सूखी लकड़ी का प्रबंध करो। सिपाही इधर घूम रहे थे, कहीं सूखी लकड़ी मिल ही नहीं रही थी। सिपाही चलते चलते उस जगह है जहां लकड़हारा बैठा था, देखा लकड़हारा बैठा, लकड़ी है सूखी। लकड़हारा से कहा अरे भाई लकड़ी हमें चाहिए सूखी, क्या दोगे? उसने कहा और क्या, मैं तो बेचने के लिए आया हूँ। तो कहा ठीक है, कितना पैसा लोगे? उसने कहा अरे हम क्या बताएं, आप लोग सिपाही हैं, राजा के दूत हैं, राजा के यहाँ के नौकर हैं, आप जो देना चाहें दे दीजिए। सिपाहियों ने कहा ठीक है, तुम लकड़ी लेकर के हमारे यहाँ साथ चलो राजा के पास, और फिर वही राजा ही तुमको इसका मूल्य देंगे। लकड़हारे ने क्या काट उठाया और सिपाहियों के साथ चल पड़ा और फिर चलते चलते वो सिपाहियों के साथ राजा के पास आया। राजा से सिपाहियों ने कहा महाराज लकड़ी कहीं नहीं मिली है, इस लकड़हारे के पास इतनी लकड़ियां हैं सूखी, तो ये अपनी लकड़ी देना चाहता है महाराज, इसकी लकड़ी आप खरीद लीजिए। राजा ने कहा ठीक है। फिर राजा ने उस लकड़हारे को एक लकड़ी के गट्ठर के बदले बहुत सारा रुपया दिया। लकड़हारा चौंक गया कि अरे महाराज ने मुझको इतना रुपया दिया, ये सब सत्यनारायण भगवान की कृपा का फल है, नहीं मेरी लकड़ी कौन पूछता, ज्यादा 10, 20, 50 रुपए बिक जाती लकड़ी, इससे ज्यादा महंगी बिकती नहीं, लेकिन राजा ने मुझको बहुत ज्यादा रुपया दे दिया है। भगवान सत्यनारायण की बड़ी अद्भुत महिमा है।
और फिर लकड़हारे ने लकड़ी बेची, पूजन सामग्री लाया पूजा करने के लिए, और उसने भली भांति सत्यनारायण देव भगवान का व्रत किया, पूजन किया। इससे लकड़हारा के भी दुख धीरे धीरे दूर होने लगे और लकड़हारा भी धनवान हो गया। क्या हुआ कि लकड़हारा भी जो है जीवन पर्यंत जब से पूजा किया तब से हो गया सुखी, जीवन भर उसने सुख पाया। तो क्या हो रहा गया कि लकड़हारा और पंडितानंद दोनों की जब मृत्यु हुई, दोनों का जब जो है अंतिम समय आया, अंत उनका हो गया, तो क्या हुआ कि नाना प्रकार के भोग भोग, नाना प्रकार के भोग भोग, तन छोड़ा जभी लकड़हारा। नाना प्रकार दुख, नाना प्रकार सुख भोग भोग, तन छोड़ा जभी लकड़हारा। बैकुंठ गया हरि भक्ति से, बैकुंठ गया हरि भक्ति से, दूसर अध्याय खत्म सारा। और फिर जब दोनों परलोक धारे तो दोनों भगवान सत्यनारायण देव जी का पूजन करने के कारण सीधे बैकुंठ को चले गए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय।